क्या 1 और 2 सीरीज में है क्या? तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो है लेकिन टर्मिनल निकल गया, सीरीज में नहीं है। क्या 2 और 3 सीरीज में है क्या? यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड लेकिन टर्मिनल है, सीरीज में नहीं है। डिस्टर्ब हो गया ना टर्मिनल होने की वजह से। तो जब ये वाला तार नहीं लगाए थे तो कह सकते कि ये दोनों सीरीज, तीनों सीरीज में था। तार लगाने से, टर्मिनल हो जाने से सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब ये सीरीज में नहीं रहा। तो जब ये नहीं रहा तो क्या पैरेलल में है क्या? भाई पैरेलल में है कि नहीं वो भी तो चेक कर लेना पड़ेगा ना। तो कोई भी पकड़ लो, दो कैपेसिटर 1 और 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 और 2 का देखें तो यहां से यहां ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोई बीच में आया क्या? कुछ भी नहीं ना, कोई नहीं आया। यहां से यहां डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बराबर। तो इसका राइट और इसका लेफ्ट आपस में कनेक्टेड है। टर्मिनल निकलने दो क्योंकि हम लोग पैरेलल चेक कर रहे हैं। तो एक कनेक्टेड है, दूसरा वाला भी डायरेक्टली, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। देखते हैं 1 और 2 में कोई रास्ता मिलता है क्या? तो ऐसा करके यदि कोई जाए इधर से, ये मिल तो गया जी। इस रास्ते में दो कैपेसिटर से चले, 2 नंबर के कैपेसिटर से कहीं कोई बैटरी, रजिस्टर, कैपेसिटर दिख रहा है क्या? आया क्या बीच रास्ते में? नहीं। और ये डायरेक्टली 1 पे आ गया। मतलब 1 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, दूसरा वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि 1 और 2 कैसे हो गए? पैरेलल में। 1 and 2 आर इन पैरेलल। तो 2 तो पता चल गया, 1 और 2। चलो चेक करते 2 और 3 का क्या हाल है। तो भाई सिंपल सा है ना, 1 और 2 और 2 और 3 सिमिलरिटी है। बस ऐसा उल्टा कर दो तो वही का वही बन जाएगा, 2 और 3 का भी। तो देखते हैं ये भी मैच करता है क्या। तो 2 और 3 देखो यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड, टर्मिनल निकलने दो, नो प्रॉब्लम। और इधर से चले 2 से, तो इधर धीरे धीरे करते हुए देखो 3 पे पहुंच गए, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड। बीच में कोई बैटरी, कैपेसिटर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब 2 और 3 भी किस में हो गया? पैरेलल में। तो यहां लिखेंगे 2 and 3 आर इन पैरेलल। अब 1, 2 पैरेलल में है, 2, 3 पैरेलल में है, तो पक्का 1 और 3 भी पैरेलल में होगा, है कि नहीं? तुम लोग को लग रहा हो कि ऐसा कैसे, एक इधर तो एक उधर, पैरेलल में कहां से होगा? चेक कर लो। कोई भी एक 1 से चले 3 पे पहुंचना है, यहां से चले 1 से, ऐसा भी ध्यान देने का। कोई भी बैटरी, बैटरी तो है नहीं, कैपेसिटर आता है क्या रास्ते में? ऐसा चले, ऐसा ऐसा 3 पे पहुंच गए ना। कोई कैपेसिटर आया, वो तो उधर है ना, रास्ते में बीच में जंप लगाना पड़ रहा है क्या कैपेसिटर को? नहीं ना, बस हो गया, जंप नहीं लगाना चाहिए। फिर दूसरा वाला इधर का देखे, इधर से चले ऐसा ऐसा घूमते हुए 1 पे आ गया। तो 1 का लेफ्ट वाला 3 के लेफ्ट से कनेक्टेड, 1 का राइट वाला 3 के राइट से कनेक्टेड। तो 1 और 3 भी पैरेलल में है। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं था, ये सब हो गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे ऑल आर इन पैरेलल, सभी पैरेलल में है। सो सी इक्विवेलेंट कितना? 3C। बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है ना, सो डायरेक्टली 3C। ऐसा इसको हम लोग पॉइंट के आधार पे एक और तरीका है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, उसको भी समझ लो, है कि नहीं? काम आता है प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में। ऐसा यहाँ पे देखो, इस तरह से ऐसा ज्वाइन किए, यहाँ पे इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिए है। कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए इधर का x, इधर का y, इसका नाम दे दिए 1, 2, इधर 3 और इधर 4। ऐसा पॉइंट इंडिकेट कर दिए 1, 2, 3, 4। चलो री डायग्राम बनाते हैं इसका। यहाँ पे है x और ये पॉइंट 1, यहाँ पे है y और ये पॉइंट 4। ऐसा एक पॉइंट इधर 1 और एक पॉइंट इधर 4। क्लियर? अब क्या देखेंगे हम लोग स्टूडेंट
ये वाला जो 1 पॉइंट है और 3 पॉइंट है वो ऐसा एक वायर से कनेक्टेड है, सिंपल वायर से। तो 1 और 3 सिंपल वायर से कनेक्टेड है। 1 एंड 3 आपस में एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। अब ये कंडक्टिंग वायर का लेंथ इतना दे रखा है, बराबर। अब कंडक्टिंग वायर का लेंथ कोई इतना बड़ा रखे, कोई छोटा कर दे, तो क्या कोई डिस्टरबेंस होगा क्या? कोई भी बैटरी वगैरह सर्किट बनाते हैं हम लोग, कभी भी ऐसा कैपेसिटर लगा दिए, ऐसा बैटरी लगा दिए, किसी ने पूछा ये वायर का लेंथ कितना जरूरी है? कोई छोटा बनाया, कोई बड़ा बनाया, कोई लंबा बनाया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसके बारे में डिस्कशन होता है क्या? तो नहीं। इस कंडक्टिंग वायर के लेंथ से कोई मतलब नहीं रहता है। और जब इसके वायर के लेंथ से कोई मतलब नहीं है तो क्यों ना हम लोग 1 और 3 जो कनेक्टेड है उस वायर के लेंथ को छोटा कर दें। और छोटा भी ऐसा वैसा नहीं, छोटा लगभग मिलीमीटर के रेंज में पहुंचा दे, वेरी स्मॉल। तो चलो वैसा यदि करें तो हमने 3 को यहां पे लाके लगा दिया, 1 एंड 3 इतना छोटा कर दिया, कोई तकलीफ नहीं। फिर आते हैं 2 और 4 का, देखो 2 एंड 4 का, तो यहां पे भी तो वही कंडक्टिंग वायर है। चलो इसको भी छोटा कर देते हैं और हमने इसको छोटा करके यहां पे बना दिया 2, ऐसा। चारों पॉइंट हो गए ना, 1 2 3 4 चारों। बस वायर जो लंबा था उसको छोटा कर दिए। सॉल्व करने का तरीका बता रहे से। चलो 1 और 2 के बीच में कितने कैपेसिटर है? 1 और 2 पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर है, यहां बना लेंगे। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। 2 एंड 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बना। 3 एंड 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 3 एंड 4 के बीच में एक कैपेसिटर, ऐसा बना। हो गया ना? अब क्लियर तो दिख रहा ना? अब तो कोई डाउट नहीं कि ये तीनों कैसा है, पैरेलल में, साफ साफ दिख रहा। अब इससे आसान और क्या हो सकता है कि? तो डायरेक्टली लिखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना? 3C। आंसर तैयार। ऐसा बहुत सिंपल वे में कैलकुलेशन वगैरह कर सकते। अलग अलग मेथड डिस्कस करें कि जो मेथड जहां पे सूट कर रहा हो वहां लगाओ, आंसर पता कर लो। है, नोट करो इसको दोनों को।